हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बीटा फंक्शन, जिसे फर्स्ट यूलरियन इंटीग्रल भी कहते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस, उनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन। गामा फंक्शन को सेकेंड यूलरियन इंटीग्रल कहते हैं। उसकी डेफिनेशन होती है गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। x की जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा यहाँ ले लेते हैं तो ये बन जाता है गामा फंक्शन। यहाँ पर जो आपका n है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड है ये। अगर आपका n नेगेटिव हो गया तो गामा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका जो n है वो पॉजिटिव है तो इंटीजर ही होना चाहिए। रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी फ्रैक्शन में, बटा में, डिवाइडिंग में n आ सकता है, लेकिन होना चाहिए पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए आपका गामा है 7, तो ये बनेगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर एक कम में से 7 माइनस 6 dx। अगर गामा 4/5 है तो ये क्या बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर 4/5 माइनस 1, कितना बन जाएगा -1/5 dx। इसी तरह अगर इसके रिवर्स में लें e की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर मान लीजिए 7/3 है तो ये कितना बनेगा गामा 7/3 प्लस 1। इधर से इधर जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये बनेगा गामा 10/3। अब पढ़ते हैं इसका रेकरेंस फार्मूला। गामा फंक्शन का रेकरेंस फार्मूला, रेकरेंस मीन्स रिपीटेड। एक गामा की वैल्यू हमें पता है, उससे अगले गामा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं? रेकरेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। 2 पार्ट आएंगे इसके। मान लीजिए n हमारा 1 से बड़ा है और कोई रियल नंबर है। उस केस में गामा n जो होगा वो होगा n-1 गामा n-1। पहले इसी पार्ट को पढ़ेंगे। अगर n ग्रेटर देन 1 है और कोई रियल नंबर्स है तो गामा n होगा n-1 गामा n-1। सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे आया ये। यहां से उठा लेते हैं। गामा n की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। इसे एज इट इज रखेंगे क्योंकि x की पावर है। अपने पिछले एक्सपीरियंस से हमें पता है कि जब भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होता है तो जो x की पावर होती है उस वाले फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं और उसे डेरिवेटिव करते हुए यूज करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव करते हुए x की पावर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, 0 हो जाती है और इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। तो कैसे करेंगे? x की पावर n-1 एज इट इज, इंटीग्रेशन -1 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इट्स डेरिवेटिव n-1 नीचे आएगा, x की पावर n-2 e की पावर -x बटा -1 0 टू इन्फिनिटी इट्स dx। कितना बन जाएगा ये? इन्फिनिटी पे 0, ये चीज 0 बन जाती है। एल हॉस्पिटल रूल में पढ़ा है हमने, आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कमेंट। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूव करके बता दूंगी कि 0 कैसे आया है। ये 0 पुट करेंगे तो x इसको 0 बना देगा, कुल बना के ये मिलके 0 बन गया। माइनस माइनस प्लस n-1 बाहर निकाल दिया, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-2 e की पावर -x dx। साफ नजर आ रहा है कि ये क्या बन गया इंटीग्रेशन वाला पार्ट। दिस हैज बिकम गामा n-1। तो अगर n हमारा कोई रियल नंबर है, 1 से बड़ा है, तो गामा n क्या बनेगा? n-1 गामा n-1। इसी को आगे बढ़ाते हैं सेकेंड पार्ट में। अब भी हमारा n 1 से बड़ा है लेकिन कोई इंटीजर है, मीन्स कंप्लीट नंबर है, 7 है, 10 है, 12 है, 60 है, 70 है, तो गामा n यहां तक तो आएगा ही, ये तो आ ही जाएगा क्योंकि जब इंटीजर है तो रियल नंबर तो अपने आप ही हो गया। लेकिन इससे एक स्टेप और ये बन जाएगा n-1 फैक्टोरियल। यहां तक हम प्रूव कर चुके हैं, इसे आगे लेते हैं। अभी हमने निकाला है गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1। गामा n-1 क्या बनेगा? इसी तरह n-2 गामा n-2 गामा n-2 क्या बनेगा?
n माइनस 3, एक एक कम करते जाइए, गामा n माइनस 3। इन द सेम वे लास्ट में हमारा गामा 2 क्या बनेगा, 1 इंटू गामा 1। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करते जाते हैं। गामा n माइनस 1, गामा n माइनस 1, गामा n माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दो, n माइनस 2, गामा n माइनस 2, गामा n माइनस 2 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, n माइनस 3, गामा n माइनस 3 एंड सो ऑन 1 इंटू गामा 1। पहले हम गामा 1 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आता है गामा 1। गामा 1 लगाइए डेफिनेशन, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर क्या होती है n माइनस 1, यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1 यानी x की पावर 0, ये 1 हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। जब हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, जब हम 0 पुट करेंगे तो माइनस हमें लगाना है, माइनस साइन नीचे है तो ये 1 बन जाएगा प्लस का, तो ये आ गया 1। तो यहाँ से क्या बन गया, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन 1। ये कुल मिला के बन गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। यहाँ से हमें क्या आसानी हो गई, मान लीजिए गामा 6 है तो क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल, मान लीजिए गामा 10 है क्या बनेगा 9 फैक्टोरियल, डायरेक्ट वैल्यू निकल आती है। लेकिन अगर हमारा गामा डिवाइडिंग में है, सपोज गामा 5/2 है तो क्या बनेगा, एक कम होगा 3/2, फिर गामा 3/2, गामा 3/2 को फिर खोल दो, 3/2 इंटू एक कम 1/2, गामा 1/2। अब ये 1/2 तो एक से छोटा हो गया, मतलब इसे हम आगे नहीं खोल सकते, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गामा 1/2 क्या होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये प्रूव करने के लिए होगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा 1/2, ताकि हम जो गामा रियल नंबर्स में है, डिवाइडिंग में है, फ्रैक्शन में है, हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकें। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या रिलेशन होता है बीटा और गामा फंक्शन में। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। पहले रिलेशन बता दूं मैं आपको, बीटा एम एन किसके बराबर आएगा, ये गामा में गामा एम गामा एन डिवाइडिंग बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। कैसे प्रूव करेंगे, इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम बीटा एम एन गामा एन कोई भी एक ले लो, गामा एम ले लो, गामा एन ले लो, जो मर्जी ले लीजिए। गामा एन लेके चलते हैं 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। हमें दो फंक्शन में से कन्वर्ट करना है, मीन्स हमें x डबल चाहिए, एक गामा m के लिए एक गामा n के लिए। तो हम x को डबल फंक्शन पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू डी जेड। तो dx क्या बन जाएगा, t को कांस्टेंट मानिए फिलहाल, dz, लिमिट तो सेम रहेगी। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो z की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी, 0 पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू 0/t यानी कि 0 आ जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस dz, x की जगह dz रेज टू पावर n माइनस 1 dx की जगह t इंटू dz। इसे खोल देते हैं थोड़ा सा, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस dz, z की पावर n माइनस 1, t की पावर n माइनस 1 यहाँ से है और एक t यहाँ है, तो टोटल मिला के t की पावर n बन गया हमारा dz। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक तरह से गामा m से हमें मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन बाद में ले लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर माइनस t, t की पावर m माइनस 1। याद रखने के लिए अगर इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये गामा m बन जाएगा, गामा n हम पहले ले चुके हैं, गामा m लेने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लेफ्ट में हमारे पास पहले से गामा n है, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, t की पावर e की पावर माइनस t, t की पावर m माइनस 1, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस dz, z की पावर n माइनस 1, t की पावर n dz।
इंटीग्रेशन तो जेड के साथ है, तो जितना भी टी है वो सब कांस्टेंट है, तो मैं इस टी को भी बाहर निकाल सकती हूँ या अंदर ले जा सकती हूँ। तो यहाँ से हम सबको उठा के अंदर ले जाते हैं, क्या बनेगा, e की पावर माइनस टी, जेड और माइनस टी इकट्ठा हो जाएगा, e की पावर माइनस टी कॉमन आ जाएगा, जेड प्लस वन, टी की पावर टोटल कितना आ जाएगा, m माइनस वन यहाँ है, n यहाँ है, m प्लस n माइनस वन, और z की पावर एज इट इज इंटू डी जेड। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, t की पावर m माइनस वन, तो dt भी आ जाएगा, गामा n को बाहर रहने दें। इधर भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, एक इंटीग्रेशन पहले से पड़ा हुआ है, डबल हो जाएगा, e की पावर माइनस टी इंटू जेड प्लस वन, टी रेज टू पावर m प्लस n माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन डी जेड। लेफ्ट साइड वाला ये गामा m बन रहा है, क्लियर नजर आ रहा है। राइट में हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग कर देते हैं, जिसमें t है वो एक अलग इंटीग्रल में डाल देते हैं, जिसमें z है वो एक अलग इंटीग्रल में डाल देते हैं। लेफ्ट साइड क्या बन गई हमारी, गामा n पहले से था, ये वाला पार्ट बन गया गामा m। राइट साइड में क्या बन गया, 0 टू इन्फिनिटी, सिर्फ ये पार्ट है जिसमें t नहीं है, इसको पहले लिख लो, z की पावर n माइनस वन, फिर दोबारा इंटीग्रेशन डालते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस टी इंटू जेड प्लस वन, टी की पावर m प्लस n माइनस वन डी जेड। हाँ जी, हमें इसे बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है और गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। गामा फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो वहां e की पावर माइनस में सिंगल वेरिएबल होता है, ना कोई पावर, ना कोई डिवाइडिंग, ना कुछ। इसका मतलब यहाँ e की पावर में माइनस के साथ जो t इंटू जेड प्लस वन है, हमें इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, t इंटू जेड प्लस वन को कुछ पुट कर देते हैं, सपोज y, तो t कितना बन जाएगा, y बटा जेड प्लस वन। यहाँ आपका एक dt और आएगा, जब हमने डबल डेरिवेटिव लिया था तो यहाँ dt और आएगा, राइट। रादर dt पहले लिखें और dz बाद में, क्योंकि ये z वाला इंटीग्रेशन पहले है तो ये लास्ट में जाएगा। यहाँ से आपका dt कितना बन जाएगा, dy बटा z प्लस वन। लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आपका t 0 पे जाएगा तो y भी 0, t इन्फिनिटी पे जाएगा तो y भी इन्फिनिटी। तो इधर है गामा n, गामा m, इधर इसको एज इट इज रहने दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 टू इन्फिनिटी, e की पावर क्या बन जाएगा, ये माइनस y, t की जगह मुझे पुट करना है y बटा z प्लस वन, लिमिट m प्लस n माइनस वन, dt की जगह आ जाएगा dy बटा z प्लस वन, और ये dz एज इट इज। ये बन गया जी 0 टू इन्फिनिटी। ये जो z प्लस वन की पावर आई है, m प्लस n माइनस वन यहाँ है, एक पावर ये है, कुल मिला के m प्लस n पावर आ गई। इसे मैं इंटीग्रेशन ऑफ z t से बाहर निकाल देती हूँ, z प्लस वन की पावर m प्लस n को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसमें t नहीं है तो इंटीग्रेशन विद t वाले में इसका कोई काम नहीं है, इसे बाहर निकाल दिया। बाकी क्या रह गया, 0 टू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस y, y की पावर m प्लस n माइनस वन dy। हाँ जी, ध्यान से देखिए क्या बन गया, गामा m प्लस n, ये गामा m प्लस n बन गया। तो फिर ये क्या बना, याद कीजिए बीटा फंक्शन में मैंने आपको करवाया था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस वन बटा 1 प्लस x की पावर m प्लस n हो, या इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन बटा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n हो, तो वो किसके बराबर होता है, बीटा mn। और ये भी मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता, x वेरिएबल हो, y हो, z हो, t हो, कुछ भी हो, वैल्यू सेम आती है। तो ये कितना बन गया, बीटा mn, और ये क्या बन गया, गामा m प्लस n। तो इधर लेफ्ट में है हमारे पास गामा m, गामा n, राइट में आ गया बीटा mn, और ये कितना बन गया, गामा m प्लस n। गामा m प्लस n को लेफ्ट में ले आएंगे तो गामा n डिवाइडिंग बाय गामा m प्लस n इज इक्वल टू बीटा mn।
तो ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी भी वहीं खड़ा है, क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा 1/2। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं गामा 1/2 की वैल्यू निकालने की। देखते हैं कैसे निकलेगी गामा 1/2 की वैल्यू। हमें चाहिए गामा 1/2। पहले बता दें आपको, ये वैल्यू होती है √π। इसके लिए हमें वही रिलेशन यूज करना है बीटा और गामा का। बीटा mn था, गामा n डिवाइडिंग बाय गामा m+n। क्या करेंगे, m और n दोनों की जगह 1/2 पुट कर दो। ये बन गया आपका बीटा 1/2 1/2। ये बन गया गामा 1/2 डिवाइडिंग बाय गामा 1/2 प्लस 1/2 गामा 1। और गामा 1 के बराबर होता है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं रेफरेंस रिलेशन के अंदर। तो ये आपका बन गया जी गामा 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा 1/2 1/2। ये कैसे निकालेंगे, अलग से ले लेते हैं। बीटा 1/2 क्या डेफिनेशन थी, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 1 - x n-1। ये बन गया जी इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर -1/2 1 - x की पावर -1/2। x की जगह पुट कर दीजिए sin स्क्वायर थीटा। तो dx कितना आएगा, 2 sin थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा। 1 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो थीटा कितना आ जाएगा 90। 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बीटा 1/2 इज इक्वल टू लिमिट 0 से 90। यहाँ पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर -1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू -1/2 और dx की जगह पे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। इस 2 को निकाल देते हैं बाहर, अंदर बन गया, ये बन गया साइन की पावर -1 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस की पावर -1 थीटा, उसके बाद साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसल। सो वी आर लेफ्ट विथ जस्ट 1 इनसाइड द इंटीग्रल। 1 का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट 0 से 90, लिमिट पुट करेंगे तो 90 आएगा यानी कि पाई आ जाएगा। यहाँ पुट करिए बीटा 1/2 किसके बराबर लिया हुआ था हमने, √π का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी गामा 1/2 का होल स्क्वायर। बीटा 1/2 कितना आ गया पाई, गामा 1/2 का होल स्क्वायर। तो गामा 1/2 किसके बराबर आ गया जी, √π। तो यहां से आपके पास गामा 1/2 की वैल्यू निकल आई। चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं पहले इसके, फिर 1-2 आर्टिकल्स और करेंगे। शो दैट इंटीग्रेशन 0 to ∞ e की पावर -x² dx हमें प्रूव करना है इट इज इक्वल टू √π/2। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप कुछ वैल्यूज डायरेक्ट याद कर सकें। जैसे कि ये वैल्यू है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करते हैं वहाँ टाइम इतना नहीं होता है कि आप उसे सॉल्व कर सकें फार्मूले के साथ, तो बेटर रहता है कि कुछ चीज़ें आप क्रैम करना भी सीखिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गामा 1/2 किसके बराबर होता है, √π। सॉल्व करके तो निकाल ही लेंगे, लेकिन इतना टाइम कहाँ से लाएंगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। इसी तरह इंटीग्रेशन 0 to ∞, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में, मैंने चेक किया है। मैं बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट जाती हूँ, तो वहाँ मैंने देखे हैं ये क्वेश्चंस। तो e की पावर -x² dx √π/2 होता है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको I के बराबर मान लेते हैं, 0 to ∞ e की पावर -x² dx। सपोज यहाँ पर ये ना होता तो हम इसको x की पावर 0 मान के इसको गामा 1 कर देते, लेकिन ये तो है यहाँ,
और गामा फंक्शन में e की पावर माइनस x चाहिए, y चाहिए, t चाहिए, लेकिन x स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करें, x स्क्वायर को खत्म कर देते हैं। कैसे करेंगे, x स्क्वायर को कुछ पुट कर देते हैं। पुट x स्क्वायर इज इक्वल t, तो x कितना आ गया रूट टी, तो dx कितना आ गया 1/2 रूट टी इंटू डी टी। करिए इसको पुट, लिमिट सेम रहेगी, इजी है चेक करना। e की पावर माइनस टी, ये तो है ही नहीं, dx की जगह 1/2 रूट टी डी टी, 1/2 को बाहर निकाल दो, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, मतलब t की पावर माइनस 1/2 डी टी। कितना बनेगा 1/2 गामा माइनस 1/2 प्लस 1, यानी कि 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 कितना होता है रूट पाई, तो रूट पाई बाई 2 इज द आंसर। इसी तरह अगर यहाँ पर लिमिट स्लाइटली चेंज हो जाए, 0 से इन्फिनिटी की जगह माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो जाए, उस केस में भी आपका आंसर सेम रहेगा। आप इसे इंडिपेंडेंटली भी इसी तरह प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको यहां से यहां लाना चाहें तो थोड़ा सा आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट कर दिया था बड़ी इजीली, चाहिए हमें यहाँ माइनस ही, ध्यान से देखिए यहाँ माइनस ही चाहिए, लेकिन इस लिमिट को उल्टा भी करना है, मतलब कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा जो इसे पॉजिटिव बना दे और बाहर कहीं माइनस साइन ले आए, ताकि वो माइनस इस लिमिट को उल्टा कर दे। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस रूट टी पुट करेंगे। देखिए वहां x की जगह पे रूट टी पुट किया था, यहाँ x की जगह पे माइनस रूट टी पुट कर रहे हैं, dx कितना आएगा माइनस 1/2 रूट टी डी टी। अब लिमिट देखिए, माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितनी लिमिट आ जाएगी, जब आपकी लिमिट एट माइनस इन्फिनिटी आएगी तो यहाँ पर ये आ जाएगा इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर आपका कितना आएगा t, माइनस इन्फिनिटी करिए पुट, माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस रूट टी, माइनस से माइनस कट गया, इन्फिनिटी इज इक्वल टू रूट टी, स्क्वेयरिंग करेंगे तो t इज इक्वल टू अगेन इन्फिनिटी, 0 पुट करेंगे तो 0, a की पावर एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, वापस हमारा t बन जाएगा, तो ये माइनस टी रहेगा, dx की जगह माइनस 1/2 रूट टी डी टी, ये माइनस इस लिमिट को उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, 1/2 बाहर, 1/√2 रूट टी, ये आपका यहाँ से सेम बन गया जो आपका रूट पाई बाई 2 आया था। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास रह गया है इंटीग्रेशन साइन पी की पावर एक्स कोस की पावर क्यू एक्स डी एक्स, एक डुप्लीकेट फार्मूला है, और भी एक तो फार्मूलेज हैं हमारे पास। इस लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है, आप लोग इसे कीजिए। अभी तक मेरे पास किसी भी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं एक्सप्लेन की है, या तो आपको सारा कुछ समझ आ गया या आपको कुछ भी समझ नहीं आया है। तो प्लीज़ केयरफुली करिए, ध्यान से कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस एंड सेफ डे अहेड।